देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम तकरीबन शाम 8 बजे मैं चाहकर भी घर नहीं रुक सकता था, क्योंकि गुस्सा ही इतना भरा हुआ था कि मैं अपने आपे से बाहर था। दरअसल किसी बात को लेकर मेरी बीवी से झगड़ा जो हो गया था। खैर, मैं गुस्से में ही अपनी बाइक लेकर घर से बाहर चला गया। उस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, तो मैं बाइक फुल स्पीड में ही चला रहा था। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और रात भी अब काफी हो चुकी थी कि तभी मैंने रोड के किनारे बाइक खड़ी करी और सर पकड़कर बाइक पर ही बैठ गया। मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी मैंने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीने के बाद अब मैं यही सोच रहा था कि कहाँ जाऊं। उस सुनसान रोड पर सिर्फ मैं अकेला ही था और आसपास सिर्फ जंगल। खैर, अब मैंने बाइक स्टार्ट की ही थी कि किसी ने बड़ी जोर की टक्कर मारी। टक्कर की वजह से मैं काफी दूर जाकर गिरा, जिस वजह से मुझे काफी चोट आ गई। वो कार आगे जाकर फिर से रुकी और फिर वापस मेरी ओर आई। मैं अपनी ओर कार को आता देख जल्दी से उठा और सड़क के साइड में खड़े एक मोटे से पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। तभी वो एकदम से वहीं रुकी और उसमें से एक परछाई बाहर निकले। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि ये क्या बला है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मैं बिना देरी किए वहां से जल्दी से भागा कि वो परछाई एकदम से मेरे आगे खड़ी हो गई और तुरंत ही मेरी गर्दन पकड़ ले। तभी उस साई ने मुझे जोर से पटक दिया और कुछ ही देर में मेरी आंखें बंद हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं काफी गंभीर हालत में एक घर में था, जहां एक परिवार मेरे आसपास खड़ा था। उन्होंने मेरी ऐसी हालत का जब कारण पूछा तो मैंने सारी बात उन लोगों को बताई। दरअसल वो लोग उस सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव के थे। तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक आदमी अपनी कार से जा रहा था। शायद उसने शराब पी रखी थी और सामने से आता हुआ एक ट्रक उससे जोर से टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी दुब्बर हो गई और वो आदमी उसी वक्त मर गया। कहते हैं तब से वो आदमी कभी कभार कार चलाता हुआ दिखाई पड़ता है और अकेले आदमी पर हमला भी कर देता है। खैर, वो तो अच्छा था कि हम लोग वहां से गुजर रहे थे तो तुम्हें ले आए, पर अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब जानने के बाद मैं सुबह होते ही घर पहुंचा और घर वालों से माफी मांगी। गुस्से में ना जाने उस रात मेरे साथ क्या हो जाता, और फिर उसके बाद मैंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।